नमस्कार, स्वागत है आपका आदिशक्ति पीताम्बरा परिवार में। अप्सरा साधना के अनुभव हैं। अप्सरा का नाम तिलोत्तमा है और रघुवीर जी के ये अनुभव हैं जिन्होंने लिखकर भेजे हैं व्हाट्सएप पे। बीच बीच में उन्होंने कुछ वॉइस रिकॉर्डिंग भी भेजा था, लेकिन वो बहुत छोटी छोटी थी, तो वो वॉइस रिकॉर्डिंग भी हम साथ में आपको बता देंगे कि उन्होंने क्या अनुभव शेयर किए थे। ये बिहार से हैं और इन्होंने जो है तिलोत्तमा अप्सरा की है, उसकी साधना के जो अनुभव हैं वो लिखते हैं। जब जब मैं ये साधना करता हूँ तब तब मुझे एक ही ख्याल आता है कि मैं इस साधना को सिद्ध कर पाऊंगा या नहीं। नमस्ते गुरु माँ जी, आपकी दया है, कृपा है और भगवती आदिशक्ति का आशीर्वाद है। मैंने इससे पहले बहुत सारी साधनाएं की हैं, कोई भी सिद्धि नहीं मिली है अब तक मुझे, लेकिन जब से अप्सरा साधना आपके सानिध्य में कर रहा हूँ, आपका आशीर्वाद लेके और दीक्षा लेके, तब से मुझे ये लग रहा है कि मुझे कुछ अनुभव हो रहे हैं और वही अनुभव मुझे प्रेरित भी कर रहे हैं कि मैं साधना को आगे बढ़ाता ही जाऊं। अप्सरा एक सुंदर स्त्री के रूप में मुझे दर्शन देती है और ऐसा लगता है कि जैसे वो इस संसार की नहीं है। उसकी बहुत ही सुंदरता की छटा है, अद्भुत है, अनोखी है और उसके शरीर से एक खुशबू महकती है। अगर वो अदृश्य रूप से भी मेरे आसपास हो तो उस खुशबू से मुझे पता लग जाता है कि अप्सरा जी आ चुकी हैं। मैंने उनकी जो साधना की है आपकी कृपा से, वो प्रेमिका रूप में की है, क्योंकि मैं सांसारिक लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि अप्सरा ही मेरी धर्म पत्नी बने और मुझे पत्नी के रूप में प्राप्त हो। पहले मैं उन्हें प्रेमिका रूप में प्राप्त करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा सांसारिक लड़कियों में कोई रुचि नहीं है। मैं दिव्य स्त्री को ही अपने जीवन में लाना चाहता हूँ। मुझ में भी ऐसे कई विशेष गुण हैं, पर अपने गुणों को मैं नहीं आपको बताना चाहता, क्योंकि अपने गुणों का बखान करना बहुत बुरी बात मानी गई है और ये अहंकार का भी सूचक है। मुझे भगवती की अपार अनुकंपा प्राप्त हुई है। मैंने अपने नवार्ण मंत्र के बहुत सारे जप किए हैं, 20-25 लाख तक हो गया होगा। देवी की भी अनुभूतियां मुझे हुई हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं हो पाया। बड़ी ही इच्छा मेरे मन में ऐसी हुई कि मैं किसी अप्सरा को ही अपनी धर्म पत्नी के रूप में चुनूं। मुझे ये लगता है कि मैं इस संसार का नहीं हूँ, कोई भूला भटका किसी अन्य लोक का आया हुआ प्राणी हूँ, और मेरी जो स्त्री पिछले किसी लोक में होगी वो अप्सरा ही रही होगी, क्योंकि अप्सरा ही मुझे प्रेरित करती है, सुंदर स्त्री रूप में दर्शन देती है। और बड़ा ही इत्तेफाक है कि मैं सोच रहा था जब कि मुझे अप्सरा साधना करनी है, तो आपका ही विशेष आशीर्वाद मुझे मिला और आपसे ही दीक्षा मिली, और मैं उस दीक्षा से अपने आप को बहुत ही आपकी कृपा का आभारी समझता हूँ कि आपने मुझे कृपा की और मुझे ये दीक्षा दी। 20-22 दिनों के ही अनुभव हैं जो मैं आपको लिख रहा हूँ। अप्सरा दर्शन देनी शुरू हो गई है। जब भी अदृश्य रूप में होती है तो खुशबू होती है, उसके पायलों की झनकार लगता है मेरा रोम रोम रोमांचित कर देती है। वो मेरे पिछले जन्म की ही कोई प्रेयसी होगी और आप पिछले जन्म मेरी गुरु माता ही हैं, क्योंकि मुझे मालूम है अपनी पिछले जन्म की कुछ अनुभूतियां मुझे हैं, जिसमें मेरे 2 गुरु हुए हैं जो पुरुष गुरु हैं और एक गुरु माता हुई है, वो आप हैं। आपकी बड़ी कृपा है मुझ पे और मैं आगे आपसे नवार्ण मंत्र की दीक्षा लेना चाहता हूँ, क्योंकि 20-25 लाख जाप करने के बाद भी मुझे देवी के प्रत्यक्ष दर्शन नहीं हो पाए हैं। शायद यही भूल रही होगी कि मैंने आपसे दीक्षा नहीं ली। मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपकी बहुत कृपा मुझ पे है। अपना आशीर्वाद यूं ही बनाए रखना। जय गुरु माता, जय आदिशक्ति।